आएगी 5 अनुत्तर विमान बिल्कुल सिद्ध क्षेत्र से सिर्फ 12 योजन छोड़ के, और ये पांचों में भी जो मध्य में है वो सर्वार्थ सिद्ध, बाकी विजय वैजयंत जो उनके नाम दिए हैं वो, और जो मध्य में है वो है सर्वार्थ सिद्ध। ठीक है, और ये पांचों ऐसे नहीं है, समझना है आपको, इसमें बताया तो वो सामने है, वो सीधे एक ही लाइन में आएंगे पांचों, एक ही लाइन में। आप हाथ को आड़ा कर लो और उसके ऊपर हथेली जैसे रख लो और उसको पांचों को एक लाइन, हथेली के 4 कॉर्नर और मध्य में गोटा दो। इस प्रकार से ये 5 अनुत्तर विमान आएंगे। यहाँ एक के ऊपर एक नहीं है, ये ध्यान रखना। और ये 9 ग्रेवेयक, उनको तो एक के ऊपर एक बताया है, लाइन से 9 है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये 9 ग्रेवेयक जो आपने ग्रीवा पे हैं, ये जो मनुष्य है उसकी ग्रीवा के स्थान पे है। और ये अनुत्तर का मतलब ये हुआ कि अब इसके उत्तर में कोई भी देव विमान नहीं है, और कोई भी जीव भी, पृथ्वी आएगी वही जो पृथ्वी के ऊपर के जो होंगे ईशद प्राग्वरा वही, लेकिन यहाँ कोई भी देवलोक के जीव या पंचेंद्रिय जीव जाएंगे नहीं, और उसके ऊपर सिद्ध गति के ही सीधे जीव आ जाएंगे। ठीक है, अभी कोई इसमें जो समझने जैसा देवलोक का या उसका है तो आप बता दीजिए। इसमें एक चीज तो बहुत क्लियर हुई है कि ये योजन के रज्जू के माप को असंख्य माना है, क्योंकि रज्जू योजन में कन्वर्ट हम नहीं कर सके। जो रज्जू है, एक रज्जू त्रस नाड़ी, और उसमें भी 45 लाख योजन वो सिमेट्रिकल आ गया, लेकिन 45 लाख योजन के बाद की त्रसनाड़ी के बाकी के एरिया में असंख्य कोटा कोटि एक रज्जू में आएंगे, बराबर। तो ये सारे देवलोक असंख्य कोटा कोटि, क्योंकि वो एक त्रसनाड़ी तक तो विस्तृत है ही सारे विमान। हाँ, उसमें जो देवों का अवतरण होने का स्थान है वो लिमिटेशंस में आ जाए, ऊपर से नीचे तक वो एक त्रसनाड़ी के अलावा बाहर उत्पन्न नहीं होंगे। ओके, तो ये चीज को आपको समझ के चलना होगा। बाकी त्रसनाड़ी तो असंख्य योजन है, वो उसमें तो कोई माप आएगा नहीं है। 45 लाख योजन खत्म। जहां पे शब्द आ रहा है ना 45 लाख योजन, तो समझ लो ये संख्यात हो गया। योजन से जो शब्द आ जाएगा वो संख्यात होगा, लेकिन जहां पे असंख्य कोटा कोटि है तो वहां तो योजन का प्रमाण आप निकाल ही नहीं पाओ। ओके, तो अभी मैं आगे में हाँ कहना चाह रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। परमात्मा ने एक इंच का वर्णन किया है, और यहाँ पर कि जैसे कि मतलब तीसरे चौथे रज्जू के अंदर ये वाले देवलोक आते हैं, ये वाले देवलोक आते हैं, वो चाहे एक रज्जू का जो माप है उसमें असंख्यात योजन है। हाँ जी। और जो इन देवों का आयुष जैसे मैक्सिमम 33 सागरोपम है। हाँ जी। और उनका मतलब थोड़ा सा मेरे को इनके बारे में डिटेल में हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो वहाँ पर जैसे क्या करते हैं अनुत्तर विमान में, जैसे वो इतना हर समय अपनी आत्मा में लीन रहते हैं और पढ़ते हैं कि एक जो सब्जेक्ट है वो 33 सागरोपम की आयुष में दोबारा वो सब्जेक्ट नहीं आता है। देखिए, तो सबके बारे में थोड़ा डिटेल। हाँ, देखिए, हाँ, एक मिनट, वो है ना, उसके लिए आपको ये इनके सारे क्या कर्म है, उनको क्या करना है, हरेक देवलोक में हरेक देव की जगन्य आयु, उत्कृष्ट आयु, ये पूरा डिटेल जो मैंने आपको ये पीडीएफ डाउनलोड किए ना, उसमें सब डिटेल आएगी, लिखी हुई आएगी। आप वो भी साथ में पढ़िएगा, और उसमें से भी कोई नहीं है वो जरूर आप मुझे पूछिएगा। लेकिन जो आपका जो प्रश्न है वो मैं एक रज्जु त्रसनाड़ी और दूसरे तीसरे चौथे रज्जु में भी देवलोक है, वो मैं अभी एक बार आपको क्लियर करा लूं। के कारण ये त्रसनाड़ी से बाहर उत्पन्न नहीं होंगे। ठीक है, अब इनको क्लियर हुआ? ये तो क्लियर है कि त्रसनाड़ी के बाहर त्रस होंगे ही नहीं। हाँ, बस तो देवलोक तो हो सकते हैं, ये एंड से ये एंड तक भी उनके विमान का पूरा एरिया जरूर हो सकता है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन कि वो कैसे हैं, उनकी स्थिति कैसी है, वो भी आपको सारा आगे आ रहा है। व्यवस्था जो है, हाँ, वो आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, ठीक है, सब चीज आ रही है। अगर कुछ नहीं आएगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ, चलो अभी हम आगे जाएं। ये अनुत्तर विमान और ये सब आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये जो पिक्चर आया है उसको उन्होंने किस प्रकार से बताया है वो देखिए कि ये
अब देवलोक के विमान, उनके नंबर और साथ में बाजू में 14 राजलोक उसके साथ है। उसमें कुछ खास नया नहीं है। ये 14 रज्जू के 1 2 3 4 1 से लेकर 14 तक नंबर दिए हैं, बस उसको आपको खाली समझना है। 7 नारकी और ये ऊपर के देवलोक, और यहाँ पे देखिए 7वीं नारकी भी कितनी लंबी एरिया में। तो ये जो है वो पूरा नीचे का जो 14वां जो 14 रज्जू वाला जो नाप है ना, 7वीं नारकी और उसके नीचे का, ये सबसे लंबा नाप आएगा। अब आओ वैमानिक देवों के संबंध में कुछ जानने जैसा। आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा ना, वो 12 देवलोक के सभी देवों के मामले में हमको क्या क्या जानना है। तो मैं अभी ये पूरा का पूरा, ये पूरी लाइन तो नहीं पढ़ूंगी, ये आपको पढ़नी है। कुछ नहीं समझ में आया तो आपको मुझे बताना है, लेकिन ये क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो ये 12 देवलोक है, उनके बाजू में उनकी ये लाइन में नाम है। अब अगर दूसरे देव के सामने जाए तो वो कौन से देवलोक के देव हैं वो कैसे मालूम पड़े, तो उनका चिन्ह होता है। देखिए जैसे सौधर्म देवलोक है, उनके देवों के चिन्ह है मुरुक, ईशान का है महिष। तो इस प्रकार से उनके शरीर का चिन्ह होता है। उसके बाद उनके शरीर का वर्ण भी अलग अलग होते हैं। उसके बाद उनके विमान का नाम भी अलग होता है। जैसे सौधर्म देवलोक है तो वहां पे पालक विमान आएगा। आप वो स्नातक में पढ़ते हो, पालक नाम है विमान, आपको पता है। तो पालक देव विमान बनाते हैं, इसलिए उनका नाम है पालक, वो जो देव बनाएगा वो। फिर ईशान देवलोक है, वहां का पुष्पक नाम है। ऐसे ही विमान का उच्चत्व कितना है, मतलब वो विमान कितना बड़ा है। तो आप देखोगे पहले दूसरे देवलोक के 500 योजन ही है, जब तीसरे चौथे देवलोक का विमान 600 योजन का। धीरे 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 वो बढ़ता जाता है। उसके बाद पृथ्वी पिंड, तो ये 2700 योजन का पृथ्वी पिंड आएगा। जो विमान का, जो विमान में जो पृथ्वी, मतलब जो आप रत्न काय होते हैं ना, रत्न के विमान होते हैं, तो वो पृथ्वी काय के जीव हो गए, तो वो 2700 योजन जितना होता है। अब तीसरे चौथे देवलोक का 2600 योजन, धीरे धीरे घटता जाएगा। अब आओ आगे, विमान का वर्ण, तो 5 वर्ण के होंगे। पहले दूसरे देवलोक के 5 वर्ण के विमान होंगे। तीसरे चौथे देवलोक के विमान के वर्ण घटते जाएंगे, इसके ऊपर और घटता जाएगा। फिर आओ विमान किसके आधार पे हैं, तो घनोदधि, पहले 2 विमान घनोदधि के आधार, तीसरे चौथे घनवाद, तीसरे चौथा 5वां घनवाद के आधार पे टिका हुआ है। उसके ऊपर घनोदधि पे टिका हुआ है। तो विमान कौन से आधार पे टिका हुआ है वो भी बताया गया है। उसके बाद विमान का आधिपत्य, तो 32 देवों की संख्या भी घटती जाएगी। और धीरे धीरे अनुत्तर में तो खाली 10वें विमान में 10वें 11वें 12वें 9 10 11 12 में तो खाली 300 है देव। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, ऐसे ऐसे देव की संख्या भी घटती जाएगी, उनका आधिपत्य ही घटता जाएगा। अब आओ सामानिक देव, तो सामानिक देव जो पहले पहले हैं उसके 84,000, पहले दूसरे के 80,000, तीसरे के 72,000। सामानिक देव का मतलब है दास सेवक देव, तो वो भी घटता जाएगा। और आपको देखिए ऊपर तो मिलेंगे, ऊपर सिर्फ 10,000 मिले, क्योंकि उनकी व्यवस्था है। तो पर विमान के कुछ काम के लिए तो वहां पर कुछ न कुछ सामानिक देवों की उनकी व्यवस्था भी है। इसमें में जो सामानिक देव हैं, हाँ जी, वो मंत्री जैसे नहीं है, जो मंत्री जैसे ही है, पर वो मंत्री जैसे ही कहेंगे, पर वो इंद्र के तो सेवक ही हुए ना, मंत्री भी। यहाँ स्वामी सेवक 2 ही भाव लेने आपको। स्वामी सेवक व्यवहार में 2 ही भाव होते हैं, स्वामी और सेवक। फिर उसमें भी आपको सामानिक देव मिलेंगे, उसके बाद अनिकाधिपति मिलेंगे, सारे अलग अलग मिलेंगे। अनेक देव मिलेंगे, अनेकाधिपति भी मिलेंगे, सबके काम अलग अलग हैं। हाँ, पर आपको खाली 2 ही व्यवहार 2 ही जानना है, स्वामी सेवक, बस। बाकी सारे सेवक ही मानना है। में जानने की इच्छा थी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बहुत अच्छी बात है। आप पूछो, मुझे अच्छा लगता है, क्वेश्चन पूछो आप, अच्छा लगता है। पर आपको मुख्य क्या करना है पता है? ये कल्पाचार है। यहाँ पे स्वामी सेवक भाव चलता है, तो जो स्वामी है वो इंद्र है, बाकी सारे उसकी, पता है आपको, इंद्र एक है लेकिन सबकी इंद्राणी ज्यादा है, 4-4, वो भी आएगी आगे। देवियां उनकी 4-4 होती है। तो ये जो साथ में जो होते हैं ना, ये सारे स्वामी एक ही हुए, सिर्फ सौधम इंद्र या ईशान इंद्र या अच्युत इंद्र, वो इंद्र है, बाकी सारे सेवक भाव में जाएंगे। तो सेवक की भी कक्षा होगी,
एक अनिकाधिपति होंगे, एक अनिक होंगे, एक नीचे सामानिक देव होंगे, ऐसे 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 त्रायन त्रिशक देव होंगे, बहुत सारे उनकी कक्षा मिलेगी आपको। ठीक है, अब देखो आत्मरक्षक देव, ये भी उनकी कक्षा है। हर एक सामानिक देव है, सामानिक देव के भी आत्मरक्षक देव अलग अलग है, तो उसकी संख्या आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि सामानिक देव है उनसे भी आत्मरक्षक अलग है। मतलब क्या है कि इंद्र जो ऑर्डर करेगा अनिकाधिपति को, अनिकाधिपति ऑर्डर करेंगे सामानिक को, सामानिक ऑर्डर करेंगे आत्मरक्षक। ठीक है, तो इस प्रकार से सबकी संख्या आएगी। तो ये 12 देवलोक की आपको इस प्रकार से सभी देवलोक में ये व्यवस्था वाले कल्प है, तो उसमें व्यवस्था इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से चलेगी। ठीक है, अब जैन जगत की और अन्य जानने जैसी बातें हैं। अभी आप सिर्फ अभी ये जानने जैसी बातें मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ो कि जैन जगत की खासियत क्या है। सबसे बड़ा समुद्र कौन सा? तो स्वयंभू रमण, जो असंख्य, हम किलोमीटर बोलेंगे तो पता नहीं, योजन भी असंख्य है। सबसे बड़ा पर्वत कौन सा? तो मेरू पर्वत। तो मेरू पर्वत को उन्होंने आज के योजन को मल्टीपल करके रखा है, वो आप किलोमीटर के रूप में जानना। सबसे बड़ी नदी, बाकी 1 लाख योजन बड़ा मेरू है। सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो सीता और सीतोदा। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? स्वयंभू रमण द्वीप। सबसे बड़ा व्यक्ति कौन, मतलब मनुष्य अगर है तो सबसे बड़ा कौन? तो देव कुरु और उत्तर कुरु के प्रथम आर्य के युगलिक। सबसे ऊंचा किला कौन सा? तो जम्बू द्वीप का किला। किला मतलब जगती, हमारे यहाँ किला शब्द नहीं होता है, जगती होती। उसके बाद सबसे लंबी मछली कौन सी? तो स्वयंभू रमण समुद्र में 1,000 योजन, 1,000 योजन के मत्स्य होते हैं। सबसे लंबी कीड़ी, कीड़ी मतलब हमारा जो हम अभी छोटी सी कीड़ी देखते हैं ना, वो 2.5 द्वीप के बाहर जो ये बाकी के जो स्वयंभू रमण समुद्र तक का जो एरिया है, वहां पे जो जंतु होते हैं उनमें सबसे लंबी तो प्रायः 10 किलोमीटर लंबी। 1,000 योजन के उन्होंने 10,000 किलोमीटर गिन लिए हैं, 1,000 के 10,000 गिने। ठीक है, तो इसके तो ये 1 योजन की हो गई, ये चींटी 1 योजन की हो गई। सबसे लंबा सांप, वो भी 2.5 द्वीप के बाहर। सबसे लंबा बंदर, लंबा पक्षी, लंबी मूर्ति, ये सारे मूर्ति बंदर उन्होंने चाहे इतना ही लिखा हो, लेकिन आपको हर एक तिर्यंच में ये जानना पड़ेगा, क्योंकि स्वयंभू रमण समुद्र तक तिर्यंच का जन्म होता है। 2.5 द्वीप के बाहर जो भी तिर्यंच आदि जन्म लेंगे, वो हर एक योजन के प्रमाण के हिसाब से उनका भी शरीर का नाप बड़ा 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 स्वयंभू रमण तक होता जाएगा। क्यों, क्या हो गया? माइक बंद हो गया क्या? उसको चारों तरफ से कड़ा कैसे होता है, बैंगल कैसे होती है, ऐसे चारों तरफ से द्वीप को लपेट के समुद्र होता है। तो जम्बू के बाहर जो लवण समुद्र है वो उसको लपेट के है, तो बराबर जम्बू से वो दुगना हो गया, तो वो 2 लाख योजन हो गया। उसके बाद जो द्वीप आया वो भी दुगना हो गया, उसके बाद जो समुद्र आया वो भी दुगना हो गया। तो अंतिम जो भी समुद्र जाएगा वो दुगना दुगना होता जाएगा ना, एक दूसरे से दुगना होता जाएगा। लास्ट समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र, इसीलिए उसको सबसे बड़ा माना है। तो सबसे बड़ा समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र, सबसे बड़ा पर्वत मेरू पर्वत, सबसे बड़ी नदी सीता सीतोदा नदी, वो सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ा द्वीप है स्वयंभू रमण द्वीप, क्योंकि वो अंतिम द्वीप है। सबसे बड़ी व्यक्ति मतलब मनुष्य, व्यक्ति का अर्थ है मनुष्य, वो है देव कुरु उत्तर कुरु के पहले आर्य के युगलीक, वो सबसे लंबे होते हैं। उनकी 3 गांव की काया होती है, 3 गांव की। ठीक है, 1500 धनुष। सबसे ऊंचा किला, किला का मतलब जगती, जो द्वीप को चारों ओर से एक किले की तरह बंद, हम किले देखते हैं ना, किले की दीवार देखते हैं, ऐसे ही पूरे द्वीप को, हर एक द्वीप को जगती से लपेटा हुआ मानना है, हर एक द्वीप। तो सबसे लंबा और ऊंचा किला वो है जम्बू द्वीप का। वो तो परकोटा होगा ना, बिंदु। जगती, जगती, जगती जानते हो?
बाउंड्री से मतलब है क्या? हाँ, बाउंड्री जम्बू, उसको परकोटा ही बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो परकोटा बोलो, लेकिन मैं शास्त्रीय भाषा में बोलूंगी जगती। तो जम्बू द्वीप की जगती सबसे ऊंची है, बाकी सारी जगती जम्बू द्वीप की जगती से नीची है। ठीक है। अब सबसे लंबी मछली है स्वयंभू रमण समुद्र की, जो 1000 योजन लंबी है, 1000 योजन। सबसे लंबी कीड़ी, मतलब अभी सारे जानवर बताए हैं, क्योंकि 2.5 द्वीप के बाहर जो भी जानवर आएंगे वो सारे बड़े बड़े आएंगे। तो सबसे लंबी कीड़ी आपको 1 योजन की जाननी है। सबसे लंबा सांप है वो 1000 योजन का जानना है। सबसे बड़ा बंदर अगर जम्बू द्वीप के 2.5 द्वीप के बाहर है तो वो भी कम से कम 2 से 2.5 योजन जितना बड़ा है। सबसे बड़ा पक्षी वो भी जम्बू 2.5 द्वीप के बाहर है। और सबसे बड़ी मूर्ति अष्टापद के ऊपर ऋषभदेव भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति, 500 धनुष से ज्यादा कहीं भी कोई भी प्रतिमा नहीं होगी। तो सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? तो अष्टापद पर्वत पर ऋषभदेव भगवान की, 2000 हाथ ऊंची। 2000 हाथ मतलब 500 धनुष। ठीक है, ये जानने के लिए बताया है, खाली जानने जैसा। ठीक है, मैं आगे जाऊं मैं? हाँ जी। अच्छा, अभी आपको एक और पिक्चर मिलेगा, 12 वैमानिक देव। ये सारे पिक्चर मैं आज ले लेती हूँ ताकि आप शांति से उसको कल पढ़ सको घर पे। दृष्टि डालना, और फिर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी आप मेरे को अगले क्लास में पूछ लेना। अब देखिए, और 12 वैमानिक देवों के संबंध में और भी कुछ जानने जैसा है। वो है देवलोक के नाम। पहला 12 देवलोक के नाम है। आपको दूसरी कॉलम में सबकी आयु मिलेगी, जैसे कि पहले देवलोक की 1 पल्योपम, दूसरे देवलोक की 1 पल्योपम से ज्यादा, तीसरे देवलोक में 2 सागरोपम। ऐसी आपको जगन्य आयु मिलेगी और उत्कृष्ट आयु भी मिलेगी। जगन्य कम से कम 1 पल्योपम तो देवलोक की आयु होती ही है, पहले देवलोक की, और दूसरे भी कम से कम, तीसरे के भी कम से कम। आप देख लो 12 देवलोक तक आयु कितनी बढ़ती है। 21 सागरोपम कम से कम, आरण अच्युत में 21 सागरोपम कम से कम। ठीक है, उत्कृष्ट में 23 सागरोपम कम से कम। आगे आओ, 33 सागरोपम। हाँ, देखेंगे हम, फिर बाद में देखेंगे। 33 सागरोपम शायद आप जो बोल रहे हो ना, ये 12 देवलोक की नहीं, आप अनुत्तर देव विमान की बोल रहे होंगे। आप अनुत्तर देव विमान की बोल रहे होंगे, आप चेक करना। देवलोक में 33 सागरोपम। हाँ, तो वो अनुत्तर, वो 10,000 वर्ष। एक मिनट मैम, आप अनुत्तर देव विमान की चेक करना। आप 33 सागरोपम बोल रहे हैं ना, वो अनुत्तर देव विमान की होगी। आप एक बार चेक कर लेना जी। आपने जो ये क्वेश्चन किया है तो आप ये चेक करना, ये आप जो कह रहे हो 33 सागरोपम उत्कृष्ट आयु होती है और वो अनुत्तर देव विमान की होती। ठीक है, ठीक है, आप चेक करना। यहाँ पे उत्कृष्ट आपको 22 सागरोपम ही मानना है। ओके, तो अभ्यंतर पर्षदा की संख्या बताई है। उसके बाद की कॉलम, सभी की अभ्यंतर पर्षदा की संख्या अलग अलग है। देवों की स्थिति भी अलग अलग है। मध्यम पर्षदा के देवों की स्थिति, ये अभ्यंतर पर्षदा के देवों की स्थिति, उसके बाद मध्यम पर्षदा की संख्या और उसकी स्थिति, उसके बाद बाह्य पर्षदा के देवों की संख्या और स्थिति, क्योंकि हर एक देवलोक में 3 पर्षदा होती है। 12 देवलोक की बात है ये। आप उसके ऊपर 9 ग्रेवेय को नहीं लोगे, उसके ऊपर अनुत्तर को नहीं लोगे अभी। ठीक है, तो ये 12 देवलोक में पहली पर्षदा अभ्यंतर है, दूसरी मध्यम है, तीसरी बाह्य पर्षदा है। तो तीनों पर्षदा के संख्या अलग है, तीनों की आयु स्थिति अलग है, सब अलग अलग है। आप उसको डिटेल से देखना। एक मिनट बिंदु, मेरा पर्षदा है। हाँ, पर्षदा मतलब आपको पता है समवसरण में भी पर्षदाएं होती है। ये शब्द आपको सब जगह आएगा। मतलब क्या है कि जो पर्षदा है ना, जैसे आप एक मध्य में आप देखिए परमात्मा बैठे हैं, उसकी बाद फर्स्ट राउंड, उसके बाद सेकेंड राउंड, उसके बाद 3 राउंड, तीसरा राउंड। तो सबसे अंदर वाला जो राउंड है वो अभ्यंतर पर्षदा, मध्यम दूसरा है वो मध्यम पर्षदा और तीसरा है वो बाह्य पर्षदा होती है। समझ गई। मतलब अब बोलिए, परिघ बोलते हैं। हाँ, अब बोलिए, अब क्वेश्चन कर रहे थे वो बोलिए। मेरा ये था कि जैसे जो भी ये तो एक व्यवस्था है। हाँ जी। 12 परिषदा वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि इंद्र जैसे एक व्यवस्था होती है कि ये काम करेंगे, ये इनका ये व्यवहार है, इनका ये कल्प है, इनका ये कल्प है।
तो उनके अलग अलग वो है सारे प्रतीक केंद्र या जो भी है उनका सबका अलग अलग काम है। तो यहाँ पर परिषदा तो होती ही है। सुनिए मैम सुनीता जी, परिषदा कहाँ पे जाएगी पता है? जब इंद्र इंद्रासन पर बैठे हैं और सबको हुक्म कर रहे हैं, जैसे राजा कैसा होता है, राजा जैसे बैठेगा वैसे ही परिषदा बैठेगी, उसके बाद मंत्रिमंडल आएंगे, उसके बाद दूसरा जो राजा के सबसे नजदीक होगा वो प्रधान और सेनापति आएंगे, उसके बाद आएंगे वो उसके दूसरे परिषदा वाले, और उसके बाद बैठेंगे तीसरे परिषदा वाले। ये तो आप जानते हो ना? नहीं, मुझे इसमें थोड़ा डाउट है। मतलब मैंने जो सुना, मैंने प्रवचनों के माध्यम से ही सुना है, मैंने पढ़ा नहीं। कोई बात नहीं, प्रवचनों में सुना है। हाँ कोई बात नहीं। इसमें एक चीज नोट करो आप, देखिए सबसे महत्व की एक चीज मैं आपको नोट करा रही हूँ। आपको यहाँ ऐसा बोला गया है कि 8, 9, 10, 11, 12 देवलोक तक स्वामी सेवक व्यवस्था है, बराबर? बिल्कुल। तो ये स्वामी सेवक व्यवस्था में ये परिषदाएं हैं, क्योंकि अगर स्वामी मध्य में बैठा है तो उसकी पहली जो राउंड आएगी वो उसके ज्यादा नजदीक, ज्यादा हायर ऑथोरिटी की परिषदा आएगी। अनिकाधिपति जो सेनापति है उनका आएगा, सेनाधिपति की आएगी। दूसरी जो परिषदा आएगी वो उसके नीचे के सेवक की आएगी, और तीसरी आएगी वो उसके नीचे जो आत्मरक्षक देव और उसकी परिषदा जाएगी। ये पूरा जो आप 12 पढ़ रहे हो वो स्वामी सेवक भाव वाला कल्प प्रपन्न देवलोक पढ़ रहे हो, तो उसमें तो ये परिषदा आएगी आएगी। उससे इसमें आपको कुछ ज्यादा ही मिलेगा। देखो जिनको नहीं पता है ना उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो पहली बार इसको जान रहे। लेकिन आपने जाना है ना तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बस, ठीक है? तो आप जरूर कहाँ से भी कोई मुद्दा लगे ना, आप बिल्कुल बेफिक्र पूछ भी लो। कोशिश करती हूँ कि मैं ना बोलूं, चुप रहूं। नहीं, मैं ये नहीं, मैं कह रही हूँ आपको एक और बात कह रही हूँ कि आपके लिए अब ये अलर्टनेस और हो गई है कि ये जो दूसरी बात आ रही है मैं चेक करूँ, बस आपको उसको सीधा चेक करना है। आप है ना सेकंड, अरे मैडम जी, सुनीता जी आप ऐसे सेकंड स्टेज पे हो, आपको फर्स्ट जाने में देर नहीं लगेगी। आप अभी विद्वता में सेकंड स्टेज पे आ चुके हो, आपको फर्स्ट स्टेज में जाने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। क्यों पता है? आपको पुराना पता है, अब उसको नया खाली ज्वाइन ही करना है। जो सबसे पहले आ गया परत्वा, आपने जो क्वेश्चन किया था ना अजमेरा जी, हाँ जी, बस वो बात अभी हो रही है। परत्व का मतलब ये हुआ कि इन्होंने पहले स्वाभाविक रूप से जो ज्ञान लिया है ना उसमें अब वो मेहनत करके और नया ज्ञान जोड़ते जाएंगे। परफेक्ट एग्जाम्पल हो रहे हो आप। जरा भी बिल्कुल ये मत सोचना, आप बहुत बढ़िया जा रहे हो। आपको क्या करना है, जो पहले जो ज्ञान लिया है उसमें वो पूर्वापर ज्ञान है, उसमें पश्चात ज्ञान आपको ऐड करना है। बहुत अच्छी जगह पे आप हो। आंखों के आगे जो कॉन्सेप्ट आता है ना देवलोक का या किसी भी चीज का, बस उसको क्लैरिटी चाहती हूँ, कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। अभी आपको मैं एक और बात बताऊं। नहीं, आप मत कहिए मीछा विदुड़म प्लीज। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये तो अभी आप पहले साल का पढ़ रहे हो। सब लोग सुनिएगा, आप ये पहले साल का पढ़ रहे हो। दूसरे साल में और तीसरे साल में तो पूरी विजुअलाइजेशन आएगा कि अभी परमात्मा का जन्म हुआ है, जन्म होते ही वो अनिकाधिपति क्या काम करते हैं, उसके आत्मरक्षक देव क्या काम करते हैं, रूचक देवी आएगी, वो परमात्मा के वो जन्म संस्कार करेगी, कोई नाड़ को काटेगा, कोई नाड़ को जाके जमीन में दाट के आएगा। ये पूरा विजुअलाइजेशन आएगा आपको, तब आपको पता चलेगा कि ये जो देवों की परिषदा है ना वो कहाँ और क्या काम करती। आपको पता है ये घंट बजाते ना सुघोषा, उसकी भी परिषदा अलग है। हाँ जी। वो जो देव को इधर को आकर समाचार देते ना वो भी परिषदा में अलग है। तो ये परिषदा आपने अभी जानी होगी ना, तब आपको वहां समझ में आएगा कि ये व्यवस्था कैसे चल रही है। बहुत अच्छी बात। आपने अगर इस प्रकार से, हाँ बोलो। અરે જયારે છે ને ખબર છે ઇન્દ્ર મહારાજા ઓલા દેવને એમ કહે છે કે તમે અહીંયા કેમ બેસો છો? હા, એટલે એ વખતે પ્રસાદ આવે છે ને, आएगा ही जब पालक देव ગૌતમ સ્વામી ઓલા દેવને એમ કહે છે ને કે
वहाँ के परिषदा में बैसे केवली परिषदा, बस आपका आपने जो बोला है वो केवली परिषदा अलग होती है, श्रुत ज्ञानी की परिषदा अलग होती है। हाँ, ये गौतम स्वामी बोले परिषदा आज ने तमे अहियां केम बैठा छो। आपको पता है ये आप जो बोल रहे हैं ना, हम एक श्लोक बोल रहे हैं, सुने परिषदा बार, आपको पता हो तो, योजन गामिनी वाणी मीठी वरसंती जड़दार। जो परिषदा है वो लेवल है, उसमें तिर्यंश की परिषदा और जो रहते हैं वो नीचे के तिगड़े में होता है, 3 तिगड़ा है वो भी परिषदा है। मतलब जो आप व्यवस्थित एक क्रम से बिठाओगे ना सबको, उसको परिषदा मानोगे। तो देवलोक में ये देवों की हर एक जगह, खाली देवलोक की नहीं, हर एक जगह पे परिषदा होती, हर एक जगह पे परिषदा होती। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप करो क्वेश्चन के लिए बिल्कुल मना ही नहीं, लेकिन आप ये जरूर समझना कि यहाँ पे आपको कुछ और सीखने को मिल रहा है। आपको बंद नहीं करनी है, बारी बंद नहीं करनी कि अरे नहीं ऐसा है ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। बस आपको ये करना है, उसमें ये नया जोड़ना है और वो कहाँ से आया उसको ढूंढना है, बस। अब हम आगे जाएंगे, ये 12 देवलोक, उसकी पूरी विगत आ गई, उसके उत्कृष्ट आयु आ गए, उसके जघन्य आयु आ गए, और उसके अनिकाधि और सब देव और उनकी स्थिति भी आ गई। अब जो एक और पिक्चर आया है वो है अष्ट कृष्ण राजी। ये इसलिए उसको बीच में लाया गया है, समझना आप, इसको बीच में इसलिए लाया गया है क्योंकि हम ऊर्ध्व देवलोक की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें सारे नंबर है, आपको दिखाई देंगे, मैंने बड़ा पिक्चर किया है, देखिए नाम है, देखिए ये पहला है। हाँ ठीक है, मैं वो आपके कर्सर ले जाऊंगी। ये है पहला, उसका नाम है अर्ची। ये दूसरा है, उसका नाम है अर्ची माली। ये पूर्व में है, नंबर लगाए हैं और क्या क्या चीज है वो आप जरूर देख लेना। ओके ठीक है जी जी ओके ठीक है ठीक है जी। जय जिनेन्द्र। हाँ देखिए, डिबेट नहीं है, जो अभी तक चला है उसमें से अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, क्योंकि आप सब लोग तो सामने आते हो, बहुत से ऐसे जो है जो सुबह 5 बजे उनको ये समय पड़ता है, वो लोग रोज नहीं आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, जो समय से ज्वाइन नहीं कर पाते। अगर उनके कोई क्वेश्चन होगा ना तो वो कल हम ऐसे कुछ दिन रखेंगे 9:30 के बाद, ताकि वो सब लोग उसमें ज्वाइन हो पाए। तो उनके अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हाँ ओके ठीक है ठीक है। मिच्छामी दुकान में फिर से कह रही हूँ, आप कोई भी मन में मत लीजिएगा, ठीक है, लेकिन बस जरूर पढ़िए, जरूर, मैं यही कहूंगी। ऐसा मत समझ लेना, ऐसा समझो कि कुछ है तो ये सच्ची है, ये समझ के चलना, बस मैं इतना कहूंगी, बस। ओके, आगम पाठ का है इसलिए। ओके सुनीता जी, आप क्वेश्चन पूछते हो तो हम भी कुछ अलग एंगल से सोचने में मजबूर हो जाते हैं, तो हमारा भी ज्ञान बढ़ता है। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। बस मैंने एक चीज कही, उतना ध्यान रखिएगा। क्या बात है, उल्टा अच्छा है कि जो हमारे दिमाग में नहीं आता है आपके दिमाग में आता है, तो हमें भी एंगल आपका नॉलेज ऊपर से जाता है, और हमें ये लगता है कि आप कितने ध्यान से हर चीज को व्याख्यायित कर रही हो और कितने अच्छे से वो उसमें ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ रही हो कि आपके मन में ऐसा क्वेश्चन उपजता है। अरे आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, ये सोचो कि आपको एक बार सुना हुआ भी अभी तक याद है। बस किसी को भी हर्ट ना हो तो नहीं, आप ये मत सोचिए, मैं फिर से कह रही हूँ, बस कोई बात नहीं, अपन सीखने के लिए आए हैं, हर्ट की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ बात गलत स्टेप पे ना चली जाए, मुझे उसकी चिंता रहती है, और कुछ। आप एक बार ये सोचो, हाँ आप इतना सोचो कि हाँ ये, मैं तो पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं हूँ, सिर्फ अपनी जिज्ञासा के कारण ही पूछती हूँ और हाँ, जानना चाहती हूँ, जानना। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। आप यही सोचो कि ये कुछ नया इसमें ज्वाइन करूँ, आपके पुराने नॉलेज में आप ये नया ज्वाइन करो, आप यही सोचो। क्योंकि मैंने एक बात मैं बताऊं सुनीता जी, इसमें जो भगवती सूत्र के जो वर्ड है वो वर्ड टू वर्ड इज परफेक्ट। मैं सिर्फ इतना कहूंगी बस,
क्योंकि भगवती सूत्र को तो हमने कभी हाथ में लिया ही नहीं, उसके शब्द तो हमारे कान में आए ही नहीं। बहुत कम होते हैं व्याख्यान में ये सारी चीज जाने वाली। ये सारी वाचना में महात्मा दूसरे महात्मा को वाचना में देते हैं। भगवती का जोग भी 22, 23 साल 20 साल की दीक्षा पर्याय के बाद महात्मा को मिलता है, आपको पता है। 22 से 23 दीक्षा पर्याय के साल होंगे ना, उसके बाद आचार्य पदवी जब आती है ना, तब उनको भगवती के जोग कराए जाते हैं और उसके बाद उनको ये भगवती सूत्र के सीखने की और उसकी परमिशन मिलती। वो 6 महीने का तप होता है उनके लिए। मैंने अच्छा कुछ भी सूत्र नहीं पढ़ा, सिर्फ ये है, सिर्फ प्रवचनों के माध्यम से ही सुना है। मैं यही कहूंगी कि आप ये समझो कि ये महात्मा ने इतना बड़ा काम किया है। ये जो महात्मा ने चारित्र रत्न महाराज गुण रत्न सूरी समुदाय के, उन्होंने ऐसा काम किया कि भगवती सूत्र और उनमें जो गाथा पाठ है ना, उनको उन्होंने षड द्रव्य के रूप में आपके सामने रखा है, लोगों के लिए रखा है। महात्मा ने इतना बड़ा काम किया। अगर ये नहीं आता ना, तो हम सारे के सारे जो पढ़ के बैठे थे ना, उसी को ही सर्वोत्तम मान के चलते थे, उसी को ही सर्वोत्तम मान के चलते थे। उन्होंने एक एक शब्द को खोला है। आज इन्होंने जैसे वर्तना और वो जाना, तो आप समझो कि ये वर्तना और ये जो परिणाम है, वो जो निश्चय काल के जो शब्द है ना, वो तो हम रोज हर मिनट में अनुभव कर रहे हैं कि पुराने ज्ञान में नया चढ़ना, पुराने कर्म में नया कर्म का बंधना। ये तो काल के पर्याय के रूप में है, जो हम हर एक क्षण में अनुभव में ला रहे। तो ये सारी इतनी चीज की डिटेल तो हमको मिली ही नहीं थी। तो बहुत अच्छी बात है, आप जानो, बस बहुत अच्छी बात। ठीक है, ठीक है। अभी कल मिलेंगे 9:30 के समय में दे रही हूँ सबको। कुछ भी कोई क्वेश्चन आंसर्स होगा। ट्यूसडे है। हाँ सुनीता जी कल ट्यूसडे है, पर रात को 9:30 बजे अपने इंडियन टाइम पे मिलेंगे, ताकि खाली क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखा है, उसमें नया कुछ नहीं जाएगा। चाहे तो आधे घंटे में बंद हो जाए, चाहे 1 घंटे में बंद हो जाए, लेकिन आपने जैसे आपकी जिज्ञासा में अभी तक के जितने भी सवाल होंगे, आप आराम से पूछ लेना। ठीक है, ओके। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।